तालीम क्या है और इल्म क्या है, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए। आज तालीम और शिक्षा की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मजहबी एतबार से इल्म को हासिल करना फर्ज जिस मजहब में करार दिया गया है उसको मजहब इस्लाम कहा जाता है। तालीम कितनी जरूरी चीज है, शिक्षा कितनी जरूरी चीज है, इल्म कितनी जरूरी चीज है, और इल्म का दर्जा और मर्तबा क्या है। अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं है। इल्म वाले का दर्जा बे इल्म से बहुत बुलंद होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजत बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है और नबी राज़दारे मअल्लाह ली है। माशाअल्लाह। नबी राज़दारे मअल्लाह ली है और वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है। रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम के 99 नाम हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम सुनते जाओ और अल्लाह की तस्बीह बयान करते जाओ। अल्लाह का नाम अल्लाह है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह का नाम रहीम है, अल्लाह का नाम करीम है, अल्लाह का नाम अलीम है, अल्लाह का नाम सबूर है, अल्लाह का नाम शकूर है, अल्लाह का नाम जब्बार है, अल्लाह का नाम कहार है, अल्लाह का नाम हन्नान है, अल्लाह का नाम मन्नान है, अल्लाह का नाम दयान है। अल्लाह के 99 नाम हैं और अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह के 99 नाम हैं और मेरे हुजूर के भी 99 नाम हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के भी 99 नाम हैं और सिर्फ आका ही के 99 नाम नहीं हैं, बल्कि जिस सरजमीन ने मेरे हुजूर का तलवा चूम लिया है और जिस जमीन के जर्रों ने मेरे नबी के तलवे को बोसा दिया है, उस शहर मदीना के भी 99 नाम हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस के भी 99 नाम हैं। हजरात ज़हन को हाजिर कीजिए, अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने नामों में से कुछ नाम अपने महबूब को अता फरमाया है। अल्लाह का नाम रहीम है, मेरे नबी का नाम रहीम है। अल्लाह का नाम करीम है, मेरे नबी का नाम करीम है। अल्लाह का नाम अलीम है, हमारे आपके नबी का नाम अलीम है। अल्लाह का नाम रऊफ़ है, हम सब के नबी का नाम रऊफ़ है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजत इसीलिए तो फरमाते हैं वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है। रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है। और नबी के नाम की बरकत ऐसी है, नबी का नाम ले लो तो रहमतों का दरवाजा खुल जाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का नाम ले लो तो बरकतों की बारिश होने लगे। नबी का नाम ले लो तो आप मरीज हो तो शिफा पा जाए। आका का नाम पाक ले लो तो अगर किसी के घर मुसीबत है तो घर से मुसीबत दूर हो जाए। आका के नाम पाक का जिक्र और विर्द कर लो, मुसीबत में घिरे हो तो मुसीबत से निजात मिल जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजत। जी जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तालीमी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती मशीहुद्दीन साहब किबला
नारे तकबीर, अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम के प्यारे हबीबे लबीब सरकारे मदीना सुरूर क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक की तासीर ये है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हजरात, आज आप ये तालीमी कॉन्फ्रेंस दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में बैठे हुए हैं। ये अदीमुशान तारीखी इजलास जिसकी हेडिंग है तालीमी कॉन्फ्रेंस, तालीम क्या है और इल्म क्या है, जहनो फिक्र को हाजिर करो, पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए। आज तालीम और शिक्षा की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मजहबी एतबार से इल्म को हासिल करना फर्ज जिस मजहब में करार दिया गया है उसको मजहब इस्लाम कहा जाता है। तालीम कितनी जरूरी चीज है, शिक्षा कितनी जरूरी चीज है, इल्म कितनी जरूरी चीज है, और इल्म का दर्जा और मर्तबा क्या है। अल्लाह फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। इल्म वाले का दर्जा बेइल्म से बहुत बुलंद होता है। आप दूर ना जाइए, आप इसी जलसे का जायजा ले लीजिए। कुछ उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं, इम्मा और खुतबा हैं, आप देख रहे हो बड़ी इज्जत के साथ लाकर यहाँ बैठा दिया गया है। ये सारे हजरात दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सामने फर्श पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनके पास 4 आंखें हैं, क्या इनके पास 4 हाथ है, क्या इनके पास 4 पांव है, क्या इनके पास 2 सीना है, क्या ये दूसरी मखलूक है? नहीं नहीं, हजरत इंसान से इनका भी ताल्लुक है और हजरत इंसान से आपका भी ताल्लुक है। आप भी इंसान हैं और हम लोग भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, ये हजरात भी इंसान हैं, आप भी आदमी हैं, ये हजरात भी आदमी हैं। सच्चाई से बोलो, बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इंसान सब है, लेकिन आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है कि आप उधर बैठे हुए हो, फर्श पर बैठे हुए हो, एक एक जुमले पर कान लगाए हो, मुतवज्जे हो, लेकिन आप इन हजरात को ऊपर ला करके बैठा दिए, किसी को माइक किसी के हवाले कर दिया, किसी को इज्जत के साथ आप माला पहना करके नवाज़े अमीन शरीयत की शक्ल में ला करके यहाँ बैठा दिया, किसी का नाम अदब व एहतराम के साथ आप पुकारते हैं और पूरे इज्जत के साथ उनको माइक देते हैं। कभी उनके आने से पहले नारा लगाते हैं, कभी जब ये आए तो आप इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी कदम बोसी करते हैं, कभी उनका चेहरा देखते हैं। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर वजह क्या है? तो आंख इनके पास भी है, तो आंखें आपके पास भी हैं, 2 हाथ इनके पास भी है, 2 हाथ आपके पास भी है, आपके पास भी 2 पांव है, इनके पास भी 2 पांव है। ये भी हजरत इंसान है, आप भी हजरत इंसान है, ये भी आदमी है, आप भी आदमी है, आप भी किसी के लाल है और ये भी किसी के ना किसी के लाल है, आप भी किसी ना किसी के बेटे हैं, ये भी किसी ना किसी के बेटे हैं, ये भी दाल चावल सालन खाते हैं, आप भी दाल चावल सालन खाते हैं, खुराक भी वही है। आखिर वजह क्या है कि आपने इनको ऊंची कुर्सी दे दिया, बुलंदी पे बैठा दिया? ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई
बाप बैठा हो और उसका बेटा इधर हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें किसी का कोई दादा बैठा हो, उसका पोता इधर बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई उसका नाना बैठा हो और नवासा बुलंदी पर बैठा हो। आखिर वजह क्या है, बात क्या है? और जाओ यही जलसागाह से उठो और इसी रोशन कोला की मस्जिद में जाओ और मस्जिद में जाने के बाद देखो नमाजियों की सफ लगी हुई है। नाना पीछे है, बाप पीछे है, दादा पीछे है, बाप पीछे है, मामू पीछे है, खालू पीछे है और एक आया जो टोपी लगाए है, कुर्ता पैजामा पहने हैं, सलीके से आ रहे हैं, पुरवकार आ रहे हैं, लोग रास्ता दे रहे हैं, सब पीछे हैं। वो आगे गए, खड़े हो गए, तकबीर कही गई, उठे लोग और उठने के बाद अब सब नीयत बांधने लगे। बाप यही नीयत करे, पीछे इस इमाम के, दादा यही नीयत करे, पीछे इस इमाम के, नाना यही नीयत करे, पीछे इस इमाम के। बाप को हिम्मत नहीं है कि कहे पीछे अपने बेटे के, नाना में हिम्मत नहीं है कि कहे पीछे अपने नवासे के, दादा में हिम्मत नहीं है कहे पीछे अपने पोते के, नहीं कहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आखिरकार जब इंसान ही है, ये बुलंद दर्जा क्यों है, ये बुलंद रुतबा क्यों है? सब आगे पीछे है मस्जिद में और इमाम साहब आगे है मस्जिद में, उलमा, खुतबा, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, ये सबको आपने ऊंची जगह दे दिया। आप नीचे बैठे हो, आप कहोगे हजरत ये सारी बातें सही हैं, लेकिन एक मामला है, इनके सीने में मुस्तफा का इल्म है, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में शरीयत का इल्म है। और इल्म वो चीज है जिसने जमीन के जर्रे को जमीन के पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया है। अब इनकी आंख ना देखी जाएगी, इनके जिस्म को ना देखा जाएगा, इनके बदन का कपड़ा ना देखा जाएगा, इनके सीने में जो कुरान का इल्म है, जो शरीयत का इल्म है, जो इस्लाम का इल्म है, इसने इनको ऊंचा कर दिया है। हम अगरचे बाप हैं लेकिन दर्जा इनका बड़ा है, हम अगरचे दादा हैं मगर दर्जा इनका बड़ा है, हम अगरचे सेठ हैं मगर दर्जा इनका बड़ा है, हम अगरचे मालदार हैं मगर दर्जा इनका बड़ा है। तो तालीम वो चीज है जो जमीन के पस्ती से जर्रे को उठाती है और आसमान के बुलंदियों तक पहुंचा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मशीहुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई शायर वायर समझ लिया है? बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। चीज हमको दे रहे हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। बैठो। जिंदाबाद। अगर जरूरत पड़ गई तो इस जंगल में मंगल करने के लिए आला हजरत का गुलाम 5 घंटा बोल सकता है। हाय क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, क्या रसूल अल्लाह। हम सब नबी के गुलाम हैं, आका के आशिक हैं। जितने आशिक हो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से बोलो। ए लड़के मोबाइल रख, हमसे सीखो। मैं उस्ताद आदमी हूँ, 40 साल से दरसगाह में हूँ। जी जी, मुझसे सिर्फ सीखो, जब पा गए हो तो सीखो, शिक्षित बनो, तालीम हासिल करो। अगर कहीं भूल वूल से इधर उधर उंगली पड़ गई सब डिलीट हो जाएगा। इस पर लिख लोगे, इस पर लिख लोगे तो यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। सुभान अल्लाह। कह लो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अगर आपको भी प्यार है तो हाथ उठाकर बोलना, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको। हमारा जिसको जिस कदर प्यार है उतनी बुलंद आवाज से बोले, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको।
प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर शरीयत को कितना जमाना हो गया विसाल किए, लेकिन ये आज नेपाल के और हिमालय के दामन में, लेकिन है इंडिया, हमारा भारत, हमारा मुल्क, यहां से वहां तक फैला है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमाना हो गया, लेकिन आखिरकार आज भी नाम क्यों ले रहे हो? वो इल्म ही की बरकत है। उनका लक़ब अनीस आलम सीमानी अलैहिर्रहमा, लेकिन अमीन शरीयत क्यों लक़ब है? किसी देवड़ू को तो अमीर शरीयत नहीं कहा गया, वो इल्म ही की बरकत है। आओ जरा सा देखो, हम सब आका के गुलाम हैं, लेकिन नबी की वरासत क्या है? आए है। आज लोग समझते हैं लैया, बरसोला, गट्टा, हलवा, पराठा, छल्ला, मुनरी, खड़ाऊं, ये सब इस्लाम है। लोग समझते हैं ये इस्लाम है। अफसोस। सुनो, लैया इस्लाम में जायज है, मगर इस्लाम नहीं है। जी जी माशाल्लाह। बरसोला इस्लाम में जायज है, मगर इस्लाम नहीं है। नहीं है। हलवा इस्लाम में जायज है, मगर इस्लाम नहीं है। पराठा इस्लाम में जायज है, मगर पराठा इस्लाम नहीं है। इस्लाम की बुनियाद ना हलवा पर है, ना पराठा पर है, ना लैया पर है, ना बरसोला पर है, ना गट्टा पर है। बहराइच वालों सुन लो, लैया बरसोला गट्टा पर इस्लाम की बुनियाद नहीं है। इस्लाम की बुनियाद किस पर है? मेरे आका फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस्सलाह व ईताउज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीज पर है? 5 चीजों पर। अरे सीख लो, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो। पूरा मजमा बोले, जवाब दे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? हाथ उठा करके बताओ, दाहिना हाथ। कितनी चीज पर है? जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। लैया, बरसोला, झंडा, लहबड़, पराठा, यही 5 चीज है। नहीं। नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं। जी जी माशाल्लाह। नहीं, इस्लाम की बुनियाद इस बात पर है, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आए। इबादत अल्लाह की जाए, सजदा अल्लाह का किया जाए, माबूद परवरदिगार है। और गवाही इस बात के देना, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो कीजिएगा, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना और काबा शरीफ का हज करना, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ों पर है। गवाही इस बात की देना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना, काबा शरीफ का हज करना। अब इसमें ना लैया है, ना बरसोला है, ना गट्टा है, ना लहबड़ है, ना चादर है, ना लोबान है, ना धूनी है, ना अगरबत्ती है। अवामिया लोबान पसंद है इसलिए कि उसमें खुशबू है और खुशबू हुजूर को पसंद है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इत्र पसंद है इसलिए कि उसमें खुशबू है और खुशबू हुजूर को पसंद है। तवज्जो कीजिएगा, ये सब चीजें इस्लाम में जायज हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, लेकिन नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात
मुलाकात से पहले क्या है? गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों के मजमुआ का नाम ईमान है। एक है अकीदे तौहीद कि अल्लाह एक है और एक है अकीदे रिसालत कि हमारे नबी तमाम रसूलों के इमाम और आखिरी पैगंबर हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये अकीदे रिसालत और अकीदे तौहीद का मजमुआ ये ईमान है। ईमान पहले है, नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है। तवज्जो से सुन करके और दिल में इस बात को नोट करके तब जाना, नमाज ये अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है और अल्लाह को एक मानना ये ईमान है। अल्लाह को माबूद मानना ये ईमान है। रसूल को रसूल मानना ये ईमान है। आखिरी नबी मानना ये ईमान है। तो पहले जिक्र है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी पहले ईमान का बयान है, नमाज का बयान बाद में, रोजा का बयान बाद में, हज का बयान बाद में, ज़कात का बयान बाद में। आज कुछ लोग कहते हैं ईमान के बगैर खाली नमाज करते हैं। सुन लेना मुसलमानों, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बगैर ईमान के नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है। बगैर ईमान के नमाज नहीं है, ये उठक बैठक है। बगैर ईमान के ज़कात नहीं है, ये शोबाजी है। बगैर ईमान के रोजा नहीं है, ये भूख उपास है। बगैर ईमान के हज नहीं है, ये पिकनिक है। और ईमान के साथ जो नमाज पढ़े उसी की नमाज है, उसी का रोजा है, उसी का हज है, उसी की ज़कात है। ईमान पहले है और अमल उसके बाद में। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब आपको ये सोचना है और समझना है कि आखिरकार नबी की विरासत है क्या? नबी की विरासत क्या ये लैया बरसोला है? नबी की विरासत क्या आखिरकार ये गट्टा और लहबड़ और चादर है? नबी की विरासत क्या कोई बाग है? नबी का विरासत क्या कोई पहाड़ है? नबी की विरासत क्या कोई सोना और चांदी है? तवज्जो से मेरे जुमले को सुनना, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और तालीम की अहमियत को समझ करके यहां से जाओ। मेरे नबी के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। अल्लाह ने पूरे संसार को नबी के सदके में बनाया। लेकिन याद रखना, नबी की विरासत न कोई बाग है, न कोई चक है, न कोई जमीन है। अगरचे अल्लाह ने नबी के सदके में दिया है, नबी की विरासत नबी का इल्म है। सुभान अल्लाह, नबी की विरासत नबी का जिंदाबाद, माशाअल्लाह, इल्म है। हाथ उठाकर बोलो, नबी की विरासत नबी का इल्म है। अरे जोर से बोलो, नबी का, जोर से बोलो, नबी का इल्म है। नबी की विरासत नबी का इल्म है। अब नबी की विरासत जब नबी का इल्म है, अब नबी का इल्म जो हासिल कर ले, ईमान के साथ जो नबी का इल्म हासिल करे, उसमें नहीं देखा जाएगा इलाका कौन सा है, मुल्क कौन सा है, एरिया कौन सा है, ये नहीं देखा जाएगा। वो गोरा है कि काला है, वो मोटा है कि पतला है, वो लंबा है कि छोटा है, वो इस खानदान का है कि उस खानदान का है, वो इस बिरादरी का है कि उस बिरादरी का है, वो इस कुंबे का है कि उस कुंबे का है, वो इस इलाके का है कि उस इलाके का है, ये ऐसा कपड़ा पहनता कि वैसा कपड़ा पहनता, ये इस बर्रे आजम का है कि उस बर्रे आजम का है, ये इस मुल्क का है कि उस मुल्क का है, ये इस सूबे का है कि उस सूबे का है। याद रखना, नबी का इल्म जिसने हासिल कर लिया और नबी की मोहब्बत को सीने में सजा लिया, वो आलिमे दीन है। और जो आलिमे दीन है वही नाइबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आलिमे दीन है वो नाइबे रसूल है। ये इल्म ही की बरकत है। जरा इतिहास उठा करके देखो, तारीख उठा करके पढ़ो। इल्म सबसे ज्यादा इल्म और फदाइल कमालात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में जिस जात में जमा किया है, उसे खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद जिसका दर्जा सबसे अफजलो आला है, वो खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर
उमर फारूक आजम है, और उसके बाद दर्जा जिसका सबसे अफजलो आला है वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और इन तीनों के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो सैयदना मौला अली शेर खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार मौला अली की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो या अली, या अली, और जोर से, या अली, और मोहब्बत से। या अली। और अली की शान तो वो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा। माशाअल्लाह। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। याद रखो, अब सहाबा ने आकाए दो जहां से हासिल किया, सहाबा से ताबिईन ने हासिल किया, ताबिईन से तबए ताबिईन ने हासिल किया। तवज्जो कीजिएगा। और तबए ताबिईन से अइम्मा फुक़हा मुज्तहिदीन ने हासिल किया, और अइम्मा फुक़हा मुज्तहिदीन से और मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने हासिल किया, और दीगर उलमाए दीन ने हासिल किया। याद करना मुसलमानों, ऐसे ही उनसे उलमा रोशन हुए, फुक़हा रोशन हुए, अइम्मा रोशन हुए, मुज्तहिदीन रोशन हुए, और उनसे ये उलमा रोशन हुए, और इन उलमा से आज अवाम रोशन हो रही है। आप न जाने कहां कहां से आए हो, उलमा की बातें सुन रहे हो, रोशनी हासिल कर रहे हो, और उलमा के कदमों से जुड़े रहेंगे तो आपका ईमान ताजा रहेगा। मोहब्बतों के साथ, मोहब्बतों के साए में हमेशा रहेंगे। दारुल गरीब नमाज को मैंने देखा, अभी अपने इब्तदाई दौर में है, कहीं टीन शेड है, कायदे से भी पूरा इंतजाम नहीं है, लेकिन इस माहौल में जो है वो बहुत कुछ है। उसके बावजूद जो दरख्त आपने यहाँ पर लगाया है गरीब नमाज के नाम से, हाफिज कुरान की शक्ल में फूल और फल निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सर पे दस्तार बंदी होगी। आप मुलाहदा करेंगे ये कुरान के इल्म और खुशबू को लेकर के पूरे जहान में जाएंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं महकाएंगे। ये हाफिज कुरान जहां जहां गुजरेगा वो गलियां महकती चली जाएंगी, वो मुअम्बर मुअत्तर होती चली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे दवामों से बात अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। अब बैठिए, बहुत खूब। जाना है आपको, जाना है तो जाइए, जाना हो तो जाइए, जाओ जाओ। बहुत देर से पर तौल रहे हो जाने के लिए, तो अगर जाना हो तो जाइए, अगर कुछ सीखना है तो बैठिए। अब आलिम की अहमियत क्या है कहिए तो बता दूं, बताऊंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बता दिया जाए। एक बात बताओ, शैतान से घबराते हो कि नहीं घबराते हो? जोर से बोलो, घबराते हो कि नहीं घबराते हो? तो शैतान से आपकी दोस्ती है कि दुश्मनी है? बोलो, अरे बोलो भाई। अच्छा, जिसकी जिसकी शैतान से दोस्ती है वो हाथ उठाए। मैं देख रहा हूं, शैतान से जिसकी जिसकी दोस्ती है वो हाथ उठाए। किसी की दोस्ती, अरे भाई दोस्तियां हो, पहले सुनो फिर समझो तब कुछ काम करो। शैतान से किसकी किसकी दोस्ती है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी की नहीं है। हर नेक काम से रोकना यह काम है शैतान का। जी जी जी। भले काम से रोकना यह काम है शैतान का। तो जो अच्छे काम से रोके और इंसान की सूरत में हो तो समझ जाओ ये इंसान की शक्ल में शैतान है। जो अच्छे काम से रोके समझ जाना शैतान है ये। लेकिन शैतान से दुश्मनी किसकी किसकी है? जरा हाथ उठाओ। शैतान की, हाँ हाथ को नीचे करो। शैतान से दुश्मनी सबकी, बोलो सबकी है कि नहीं? हमारे एक भाई वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहीं से वो हाथ उठा रहे हैं कि हमारी भी दुश्मनी शैतान से है, होनी भी चाहिए। शैतान से दुश्मनी सबकी है, इसलिए कि बुराइयों के, ए लड़के बैठ, ले जा। किसी जरूरत से जा रहे हो क्या? जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जा, ले जा उनको।
अरे साथ में जाओ तुम जी, ले जाओ ले जाओ। उनको रास्ता बताओ। मेरे ख्याल से नबीना है वो। हाँ, रास्ता बताओ बेटा, सवाब पाओगे। माशाल्लाह। मंजिल तक उनको पहुंचाओ और फिर मंजिल, फिर जब फारिग हो जाए तो लेकर के आओ। है कि नहीं है? आहा, एक जाहिरी आंख से जिसको नजर ना आए आए। उसे रास्ता बताना इतना बड़ा नेक काम, ये नेक काम है। और जिनका दिल अंधा हो, आए। इतनी पब्लिक को समझाना, अच्छे रास्ते पे ले चलना, तो बोलो ये नेक काम है कि नहीं नेक काम है? नेक काम ये है, नेक नेक ही काम है जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो शैतान से सबकी दुश्मनी है। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कुरान में आया है कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इंसान आया है कुरान में, इंसान, ये नहीं आया कि मुसलमान, इंसान का खुला हुआ दुश्मन। इन्न शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान, शैतान, इन्न शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। उसका काम ही है बुराई की तरफ ले जाना और नेकी की तरफ से रोकना, ये शैतान का काम है। अब शैतान से दुश्मनी है, मैं पूछना चाहता हूं ये शैतान से क्यों दुश्मनी आपकी?